आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति, या यूं कहो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां। हालांकि हमने देखिए वीडियो के चित्र में तमोगुण पहले लिखा है जिसको काले रंग से, और फिर हमने लिखा है सतोगुण सफेद रंग से, और फिर हमने लिखा है रजोगुण रंगीन रंग से। और बाएं दाएं हमने देखिए प्रकृति की शब्दों को तीन वर्णों में, प्रा को हमने प्रकाश से जोड़ा है क्योंकि वो सत्वगुण की स्थिति है। कृत का करा हमने एक राशि स्थिति से लिया है, और तमोगुण क्योंकि अंधकार में स्थिति है तो ती शब्द को हमने एक काले रंग से दर्शाया है। अक्सर ये सभी स्थितियां हम अपनी चर्चाओं में पहले भी इन पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाएं करते आए हैं। क्योंकि मेरी चर्चाओं में अक्सर बार बार कह दिया जाता है कि इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो, ये माया का एक खेल है। हालांकि प्रकृति का अभिप्राय तो तीन गुणों की जब सम अवस्था होती है उस स्थिति विशेष को प्रकृति कहा जाता है। और सैद्धांतिक रूप से तो जब इनमें विकृति जिसमें आप और हम इस समय जी रहे हैं, देखिए ये जो युगों का प्रवाह है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये प्रवाह देखिए एक क्रम में चलता आता है। अब वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग की आयु तो शास्त्रों में ही 4,32,000 वर्ष बताई गई, जिसमें से तो मात्र अभी 5,125 वर्ष बीते। शेष आयु तो अभी देखना बाकी है। और इससे दुगनी आयु द्वापर युग की, और कल युग की तिगनी आयु त्रेता युग की कही गई, और सतयुग की आयु कल युग की आयु से 4 गुना अधिक कही गई। इन सभी स्थितियों पर आपको में थोड़ा चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से उसका ज्ञान विज्ञान समझते हैं तो आपके हमारे देखिए जितने भी भ्रम की स्थिति है वो समाप्त होने लगती है। अन्यथा अंधविश्वास भ्रम की स्थितियां आपको में आध्यात्मिक उन्नति के स्तर पर उन्नति करने नहीं देती, एक भटकाव की स्थितियां उत्पन्न होती। और हम तो देखिए पिछले लगभग 5 वर्षों से इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत लगभग 2122-25 वीडियो तो हम प्रसारित भी कर चुके हैं। इन सभी ज्ञान कक्षाओं में हम प्रकृति के 3 गुणों की ही बार बार चर्चाएं करते हैं। और कई बार तो कुछ मनुष्य शिकायत भी करते हैं कि आप तो हर रोज ही इन 3 गुणों की बातें करते हो, 3 शरीरों की बातें करते हो। ये सब बातें तो आपको हमें समझ आ गई है। देखिए ये ज्ञान विज्ञान गुणों का इतना सूक्ष्म है कि मैं इतनी वीडियो बनाने के बावजूद भी देखिए प्रतिदिन ही नए नए विचार आते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण माया त्रिगुणात्मक है। प्रत्येक स्थिति में आप त्रिगुणात्मक स्थितियों का एक बोध कर सकते हो। और भगवान श्री किशन जी ने ही जब इन 3 गुणों को बार बार गुणतम ज्ञान से जोड़ा है, तो फिर इन स्थितियों को हम जितना अधिक शोध करते हैं समझते हैं, फिर उतना आपके हमारे जीवन में निखार आने लगता है। मनुष्य सहज ही एक पाप कर्मों से बचने लगता है, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। अब ये 2 दरवाजे तो शास्त्र ही बार बार आपको में बंद करवाते हैं। किस लिए? क्योंकि ये बंधनदायक है। शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण तमोगुण बंधनदायक स्थिति है, और सतोगुण एक मुक्तिदायक स्थिति है। इसीलिए तो देखिए हम बार बार कहते रहते हैं कि हम अपने जीवन में इन 3 गुणों का जैसा जैसा संग करते हैं फिर उनका प्रभाव आपके हमारे एक अंतःकरण में पड़ता है, कार्य शरीर में कर्मशय संस्कार बनते हैं, क्योंकि जैसा गुणों का संग होता है वैसे कार्य अपने आप होने लगते हैं। या दूसरे सरल शब्दों में यूं भी कहो कि आपके हमारे कार्य करने को ये गुण ही फिर बांधते हैं। बांधने का अभिप्राय क्या है कि ये जितने जितने स्तर पर आपको हमारा अंतःकरण की स्थितियां बढ़ चुकी होती है। देखिए एक तो बाहरीकरण है और एक अंतःकरण है। इसलिए तो देखिए हमने ये ऊपर जो
तीन अलग अलग खाने बनाए हैं, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। हालांकि साधारण बोलचाल में तो देखिए हम तमो, रजो और सतो बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो वास्तविक सच्चाई है, जो गुणों के आने का एक क्रम है, वो ऐसा कर्म देखिए कोई कल युग में नया नहीं बना। द्वापर युग में अलग हो, त्रेता में अलग हो, सतयुग में अलग हो, ऐसा नहीं। ये कर्म अनादि काल से एक समान, एक ही, इनमें कभी भी कोई बदलाव नहीं आता। देखिए ये तमोगुण के बाद सत्वगुण आता है, सत्वगुण के बाद रजोगुण आता है, और रजोगुण के बाद फिर पुनः हम कहाँ लौटते हैं, यहाँ से आरंभ हुआ था, यानी कि तमोगुण में। ये स्थितियां अनादिकाल से एक प्रभाव में चलती आ रही है, और इन तीन गुणों को हमने देखिए अलग अलग रंगों में दर्शाया। देखिए तमोगुण को हम काले रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि ये एक अज्ञानता की स्थिति है, अंधकार में स्थिति है। हालांकि तमोगुण को तो देखिए नींद से भी जोड़ा जाता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, और अनीतिगत कार्यों से, निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों को हम बार बार अलग अलग चर्चाओं में समझाते आए, और हम तो देखिए लाल बत्ती को भी तमोगुण से जोड़ते हैं। उसका अभिप्राय ये नहीं कि लाल बत्ती अपने आप में कोई निंदनीय है, वो तो एक व्यवस्था की स्थिति है। ये तो देखिए तमोगुण भी कोई निंदा कारक नहीं है। इस स्थिति विशेष में तो हम नींद लेते, आराम करते। देखिए गुण कोई भी हो, चाहे तमोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे सतोगुण हो, ये अपने आप में बंधनदायक स्थितियां नहीं है। देखिए इनके यथार्थ अर्थ आपको में समझने हैं। जब अर्थ समझ में आएंगे तो फिर इनके धीरे धीरे भावार्थ आपको में समझ में आने लगते हैं। कुछ ये स्थितियां दार्शनिक रूप में भी समझनी होती है कि इनके पीछे के भावार्थ क्या है, शास्त्र आपको में समझाना क्या चाहते हैं, आपके हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए तीन गुणों की स्थितियों को हम प्रतिदिन ही समझाते रहते हैं, और इन तीन गुणों का ही आपका हमारे तीन शरीर बने हुए, जो क्रमशः स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। अब अक्सर मैं ऐसी बात भी बार बार कहता रहता हूँ कि लगभग 90% से अधिक लोगों को तो अपने कारण शरीर का कभी उन्होंने नाम ही नहीं सुना। तो जब जिस स्थिति विशेष में हमने नाम ही नहीं सुना, तो फिर उसकी जो एक सूक्ष्म ज्ञान की स्थितियां हैं, उनका तो आपको में बोध ही नहीं होता। जब बोध नहीं होता तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए कोई एक विशेष आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां बन नहीं पाती। देखिए भौतिक उन्नति एक अलग स्थिति रखती है। भौतिक उन्नति का अभिप्राय तो देखिए आपके हमारे ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, या यूं को कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देखिए भोग विषयों का ही आपका हमारा शरीर बनता है। और आपका हमारा शरीर तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बनता है। इनके पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। इनको भोग विषय भी कहा गया, इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, इनको तन्मात्रा भी कहा जाता है। देखिए मनुष्य कभी कभी इन स्थितियों को भोग दृष्टिकोण से देखता है, तो फिर उसके जीवन में देखिए भटकाव आता है, क्योंकि ऐसे मनुष्य देख एक शब्दों पे ही अटक जाते हैं, और यूं कहो कि भटक भी जाते हैं, क्योंकि शब्द अपने आप में एक सीमित दायरा रखते हैं। उससे अधिक गहरी स्थिति उनके अर्थों में छिपी है, और अर्थों से भी अधिक गहरी स्थिति उनके भावार्थों में छिपी है। एक शब्द किसी स्थान पे कुछ अर्थ बताता है, और वही शब्द किसी अलग स्थिति में उसके भावार्थ फिर बदल जाते हैं। हमें भावार्थों को पकड़ना एक बहुत ही अधिक एक सूक्ष्म बुद्धि की एक सफलता मानी जाती है। यदि मनुष्य भावार्थों को समझ नहीं पाता, तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान उसका क्रमबद्ध तरीके से उसको समझ नहीं आता। इसलिए हम सभी भाई बहन बार बार क्यों कहते रहते हैं कि सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण एक सात्विक स्थिति, ज्ञानमय स्थिति, प्रकाश में स्थिति, और सत्वगुण की ही एक शुद्धतम स्थिति, ब्रह्म मुहूर्त की हम प्रतिदिन ही बार बार इस पर चर्चाएं करते हैं। हमारी तो एक ज्ञान कक्षा का नाम ही ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा है, और हम तो बार बार ब्रह्म मुहूर्त पर एक विशेष जोर देकर कहते हैं, क्योंकि मेरी तो देखिए चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, यानी कि चाहे ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा हो,
जब बड़ी शिक्षा छोटा संदेश की वीडियो हो, और अब तो हमने कुछ दिन पहले देखी एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा भी आरंभ की थी। उस ज्ञान कक्षा में हमने आप भाई बहनों से कुछ प्रश्नों की उम्मीद थी कि आपके प्रश्न अधिक आएंगे तो उसके उत्तर हम उन प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में देना आरंभ करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा सिलसिला आरंभ ही नहीं हुआ। और इसी तरह हम देखिए प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी में भी कुछ चर्चाएं रखते हैं, और संध्या बेला ज्ञान कक्षा में तो हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ चर्चाएं आगे बढ़ाते ही हैं। इन सभी स्थितियों का एक ही उद्देश्य होता है। देखिए हम शाम की जो जितने भी वीडियो प्रसारित करते हैं ये भी बनते केवल ब्रह्म मुहूर्त में है। कि ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष एक शुद्धतम सतोगुण की स्थिति है, जो गुजरे हुए तमोगुण से और आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता। हालांकि देखिए हम उसको ब्रह्म मुहूर्त इसलिए तो कहते हैं कि इसमें हमें ब्रह्म यानी कि परमात्मा भगवान का एक बोध होने लगता है। इस स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है, या यूं हो कि आपकी हमारी बुद्धि का बल्ब अधिक वाट का जगह होता है। देखिए कुछ स्थितियों पे आपको मैं शब्दों पर विशेष चिंतन करते हुए उनसे थोड़ी प्रेरणा लेनी है। अब ये ध्यान है हमने एक बार वीडियो बनाई थी शब्दों से प्रेरणा। हम शब्दों से भी देखिए प्रेरित नहीं होते, कुछ प्रेरणा नहीं लेते, और जब हम प्रेरणा नहीं लेते तो फिर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते नहीं। अब भौतिक उन्नति के दरवाजे तो हम देखिए जितने भी खोलते जाए, अब दिन में 100 रुपया कमाओ, 1000 कमाओ, लाख करोड़ खरब जितना भी आप कमा लो। और हमने तो इस पर एक बार वीडियो बनाई थी ना कि भौतिक सुख, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का एक सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी भी हो, इन सब स्थितियों पर भी पहुंचने पर ये जो भौतिक माया के जो सुख हैं वो 1% माने जाते हैं। हालांकि एक व्यक्ति विशेष के साथ ये सभी उपलब्धियां संभव नहीं है। किसी के पास कुछ एक सफलताएं हासिल हो सकती है, किसी को दूसरी, किसी को तीसरी, लेकिन फिर भी यदि एक मनुष्य के पास ये सभी सफलताएं भी हो तब भी वो 1% से अधिक का महत्व नहीं रखते। हमने एक बार जो वीडियो बनाई थी 1/100 का अभिप्राय देखिए पूर्ण सुख से है, परम सुख से है। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और आनंद को ही परमात्मा से जोड़ा जाता है। आपको मैं तो देखिए आनंदमय स्थिति से जोड़ा नहीं जाता। ये जो हम मोक्ष काल की स्थिति को बार बार कहते हैं, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है, हम लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं, वो बिताते हैं हम तकनीकी रूप से। देखिए आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप रहती है, आनंद स्वरूप हम तकनीकी रूप से बनते नहीं है। आनंद स्वरूप सत्ता केवल एक ही है, उसको ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, किसी भी नाम से पुकारो, देखिए वो परम सत्ता एक ही है। परम शब्द देखिए एक ही सत्ता को इंगित करता है, किसी 2 4 10 20 50 100 को इंगित ही नहीं करता। ये तो समाज में देखिए धर्म के नाम से अलग अलग स्थितियां कुछ ऐसे लोग जोड़ देते हैं, जिससे एक साधारण मनुष्य है, क्योंकि शास्त्रों का तो अध्ययन कर्मबद्ध तरीके से किया नहीं होता, तो फिर ऐसी स्थितियों में भटकाव आने लगते हैं। और भटकाव का अभिप्राय क्या है कि जहाँ भीड़ की भीड़ चलने लगती है तो फिर वहीं की वहीं स्थितियां कुछ बिगड़ने लगती है। मनुष्य को ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों का बोध नहीं होता। और हम तो बार बार प्रतिदिन सुबह शाम ये जो वीडियो तैयार करते हैं, जो 2000 से अधिक पहले से ही हो चुकी है, हम भर भर कहते हैं इन वीडियो को आप ज्ञान पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में सुनो। वीडियो को सुनते समय चित्र पर अपनी निगाह बनाए रखो, क्योंकि चित्र में देखिए शब्दों की स्थितियां कुछ अलग अलग दर्शाते हैं, उनके रंग अलग अलग दर्शाते हैं, उनको किसी अलग चिन्हों से भी दर्शाते हैं। कि जैसे अध्यापक आपको क्लास में आके ब्लैक बोर्ड पे कई चीजें समझाता है, ठीक उसी तरह परमात्मा के आशीर्वाद से इन सभी अब तक की प्रसारित वीडियो में मैं भी कुछ ऐसे ही समझाने का परमात्मा के आशीर्वाद से, प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डालता हूँ। लेकिन आपसे भी कुछ ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि इन सभी स्थितियों को आप ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान पूर्वक एकाग्र भाव से सुनो, समझो, चित्र पर अपनी निगाह टिकाए रखो,
और जब जब आप वीडियो सुनते हो तो कॉपी पेंसिल लेकर कुछ अपने व्यक्तिगत विचार भी आप लिखते जाओ। जहाँ जहाँ आपको कुछ प्रश्न निकल के आए उन प्रश्नों को भी आप लिखो। उन प्रश्नों का भी देखिए नीचे कमेंट्स बॉक्स पर आप उनका एक उत्तर जानने का एक प्रयास कर सकते हो। लेकिन ये सभी स्थितियां तो आपके हमारे जीवन में तभी बनती है जब हम एकाग्र स्थिति में गंभीर होकर इन सभी स्थितियों को सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप तो देखिए अब हमारी लगभग पिछले 2-2.5 साल से कोशिश रहती है कि प्रत्येक वीडियो से पहले उस वीडियो से संबंधित कुछ बातों को हम एक विवरण रूप में शब्दों द्वारा 10, 20, 25, 50 लाइनों में हम कुछ लिख देते हैं कि आप उनको भी पढ़ लो। देखिए इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य निरंतर अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेता है तो फिर उसके जीवन में एक सकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होती है। ये सकारात्मक स्थितियों का मतलब उसमें सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही तो हम ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी स्थितियों से जुड़ सकते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने योग की स्थितियां गीता में समझाई। और यदि मनुष्य की सात्विक स्थिति ही मजबूत नहीं होती, देखिए तामसी, राजसी, सात्विक ये 3 अलग अलग स्थितियां हैं। तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण है और रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इनके पीछे के भी भावार्थ हम बार बार समझाते हैं। तमोगुण में देखिए हम छीन कर प्रकृति के भोगों को भोगते हैं और रजोगुण में हम कृत करते हैं। कैसे? धर्मानुसार, जैसे जैसे शास्त्रों ने समझाया, विधि विधान द्वारा, कि जो व्यवस्था शास्त्र आपको में उपलब्ध करवाते हैं उसके अंतर्गत हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर प्रकृति के भोगों को भोगते हैं। ये एक राजसी स्थिति है, ये तमोगुण से अच्छी स्थिति है, क्योंकि तमोगुण में तो हम देखिए कर्म करते नहीं, फल दूसरों का खाते हैं। तो ये एक निषेध स्थिति है। तभी तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। और रजोगुण की उपेक्षा इसलिए कही जाती है क्योंकि रजोगुण में भी हम संसार के भोगों को जितना अधिक भोगते हैं तो ये आपको में अचेत करते हैं। अब अचेत होने पे फिर ये सात्विक स्थिति है, ये सात्विक वीडियो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान सुनने की भीतर से इच्छा नहीं होती। मन इन स्थितियों की ओर एक जिज्ञासा भाव रखता नहीं है। इसलिए कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब इतना ही है कि जितने आपके हमारे शरीर की जरूरत है इनको अवस्था तक ही सीमित रखना चाहिए। और सत्वगुण की बार बार कहते हैं प्रशंसा करो। प्रशंसा का मतलब क्या कि आप उससे जुड़ो। आज मनुष्य देखिए रजोगुण से जुड़ना चाहता है, इसलिए वो रजोगुण की प्रशंसा करता है। और रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरने से भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। इसलिए तो पर तमोगुण की शास्त्र निंदा करते हैं कि इसका संग मत करो। ये तमोगुण का अधिक संग करने से ही आपसे हमसे पाप कर्म होते हैं जो कर्माशय बिगाड़ते हैं। और बिगड़ा हुआ कर्माशय मनुष्य को मरने के बाद ये नीचे की जो 80 लाख तामसी जोनी है इन्हें जोनियों में जाने को विवश करता है, बातें कर देता है। क्योंकि मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% की स्थिति होती है। और यदि ये स्थिति कमजोर पड़ जाती है, अब पुण्य कर्मों का अभिप्राय राजसी और सात्विक स्थितियों से है। अब रजोगुण से सत्वगुण इसलिए अच्छा कहा जाता है क्योंकि उसमें आप परोपकार के कार्य करते हैं। धर्मानुसार पहले धन कमाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पहले दूसरों को खिलाते हैं, चाहे पक्षियों को हो, चाहे पशुओं को हो, कीड़े मकोड़ों को हो, पेड़ पौधों को जल देने से संबंध रखता हो, चाहे धर्म के प्रचार के लिए हो, चाहे निर्बल मनुष्यों की सहायता करने से भी हो। और ये परोपकार के कर्मों में जब आपका हमारा फल पाने की इच्छा होती है तो ये काम सात्विक कर्म माने जाते हैं। और जब यही कर्मों में फल पाने की इच्छा नहीं है, निष्काम भाव से करते हैं, तो यही फिर सात्विक कर्म निष्काम भाव से यानी कि कर्म योग की स्थिति में पहुंच जाते हैं। और कर्म योग की स्थिति में जितने भी कर्म होते हैं वो फिर आपको में धीरे धीरे ज्ञान योग की स्थिति में लाते हैं। देखिए निष्काम कर्म करने से ही आपको में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आता है। और ज्ञान योग की स्थिति जब मजबूत हो जाती है तो फिर भक्ति योग का एक स्थितियां बनती है। क्योंकि जब ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है तो फिर माया से ज्ञान पूर्वक वैराग्य पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा से जुड़ने का पाने का ही लक्ष्य रहता है, जो धीरे धीरे आध्यात्मिक साधना को हो, योग की स्थितियां को हो,
या कारण शरीर में शुद्ध स्थिति है, जब अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, शुभ संस्कार बनते जाते हैं और पुराने जो बुरे संस्कार दग्ध भी होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, तो एक ऐसी पूर्ण स्थिति आ जाती है जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। अब कारण शरीर के आधार पर तो अगली जोनी का निर्धारण होता है। हमने तकरीबन 3-3.5 वर्ष पहले एक वीडियो प्रसारित किया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उसमें हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर एक उदाहरणों सहित बातें समझाने का एक प्रयास किया था। इन सभी स्थितियों को आप और हम जैसे जैसे समझेंगे, देखिए लाभ किसमें, सत्वगुण से जुड़ने, क्योंकि ये प्रकाश में स्थिति है, ज्ञान में स्थिति है। जैसे हम भौतिक स्तर पर देखिए अंधकार से डरते हैं, क्यों? क्योंकि आपको हमें ठोकरें लगती है। जब भी देखिए पहले कभी, आजकल तो लाइट कम जाती है, जब लाइट जाती थी तो अंधकार में हम मोमबत्ती, टॉर्च कुछ भी जलाकर एक प्रकाश में स्थिति उपलब्ध करवाते थे, ताकि आपको मेरे तन को ठोकरें नहीं लगे। देखिए कितनी साधारण सी बात है, जब कभी भी आपको मैं देखिए चलते फिरते कभी स्थूल शरीर के स्तर पर ठोकर लगती है, हम गिरते हैं, तो ठोकर में कोई एक सुख नहीं होता, दुख होता है, पीड़ा होती है, संताप होता है। इन सभी स्थितियों को हम ज्ञानपूर्वक समझते हैं। इसलिए तो हम देखिए शाम को जब जैसे ही सूर्य अस्त होता है, भले ही सूर्य तो देखिए अस्त होता नहीं, लेकिन पृथ्वी अपनी जगह पे परिक्रमा करती है, तो ये स्थितियां बनती हैं। शाम को सूर्य ढलते ही अंधकार में स्थितियां होती है, तो हम सर्वप्रथम अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब बल्ब ट्यूब जलाने का अभिप्राय क्या है कि वो प्रकाश में आंखों में रखी हुई वस्तुएं नजर आती है। अब अंधकार में तो आंखों में रखी हुई वस्तुएं नजर नहीं आती, भले ही आपकी हमारी आंखें स्वस्थ हो। इसका अभिप्राय क्या है कि आप और हम प्रकाश में रहना पसंद करते हैं। यहाँ रहने का अभिप्राय देखिए जब हम क्रियाएं करते हैं, यूं तो देखिए जब हम रात को आराम करते हैं, नींद में जाते हैं, तो हम अंधकार में स्थितियां स्थित करते हैं, ताकि स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर, देखिए मन बुद्धि के स्तर पर यदि हम कुछ विचारों की श्रृंखला में खो जाते हैं तो भी आपको में नींद नहीं आती। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होता है। यानी कि जब हम स्वयं लाइट बंद करते हैं तो वो एक नींद की स्थितियां में पहुंचने के लिए, नींद का सुख लेने के लिए, ताकि आप हमारा शरीर पुनः एक ऊर्जा के साथ एक पुनः कार्य करने को संपन्न हो सके। इन सभी स्थितियों को हम बार बार एक सत्वगुण की स्थिति को हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। अब देखिए हमने तमोगुण को काले रंग से दर्शाया, क्योंकि ये एक निंदनीय स्थिति भी है, अज्ञानता की स्थितियां भी हैं। जबकि सत्वगुण को सफेद रंग और रजोगुण को देखिए, सत्वगुण के बाद की स्थिति क्या है? रजोगुण। रजोगुण को हम रंगीन रंग से इसलिए दर्शाता है क्योंकि ये संसारी भोग है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष के जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। संसारी आकर्षणों को रजोगुण से जोड़ा जाता है, रंगीनियों से जोड़ो किसी भी तरह से। हालांकि देखिए इनके अर्थ आपने एक सीमा तक समझने हैं। इसलिए तो युवावस्था में जब रजोगुण की प्रधानता होती है, ये स्त्री पुरुष के आकर्षण को ही एक विवाह के रूप में, एक संस्कार के रूप में, एक धर्म से जोड़ा गया, ताकि तन के स्तर पर ये जो आजकल देखिए आप देखते हो ना, स्त्री संग पुरुष संग, लिव इन रिलेशनशिप। अब कलयुग में तो लिव इन रिलेशनशिप पर अक्सर चर्चाएं होती हैं। हालांकि इन पर देखिए न्यायालय द्वारा, सरकार द्वारा भी कुछ समय समय पर टिप्पणियां दी गई हैं। हालांकि आज हमारा उस पर कोई विषय नहीं है। जिस दिन विषय हम इसको बनाएंगे तो उस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा है, तकनीकी रूप से गुणों के आधार पर, शास्त्रों के अनुसार एक तर्क संगत चर्चा ही उस पर रखेंगे। आज हमारा विषय इतना ही है कि इन तीन गुणों के खेल को, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है, और हमारी तो प्रतिदिन की ही चर्चाएं इन तीन गुणों के आसपास ही घूमती हैं। आपके हमारे तीन शरीरों की जो स्थितियां हैं वो भी गुणों से ही संबंध रखती है। और जब तक कारण शरीर बना रहता है तो ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण की स्थितियां बनी रहती है, और मनुष्य मोक्ष की स्थिति को प्राप्त नहीं होता। अब मोक्ष की स्थिति तो तभी होती है जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त कर देते हैं। और कारण शरीर समाप्त होने का अभिप्राय शुद्ध होने से है। शुद्ध होने का अभिप्राय बुरे संस्कारों का दग्ध बीज होने से, क्योंकि बीज जब तक
जलता नहीं है, उसमें अंकुरण की संभावना रहती है। ये अंकुरण का अभिप्राय मन बुद्धि के स्तर पर उठने वाले विचार हैं, तरंगे हैं, वृत्तियां हैं, फुरने कहो किसी भी तरह। ये फुरने बार बार उठते हैं ना, अब ये वाला भोग भोगो, अब ये वाला भोग भोग, ये फुरने ही आपके हमारे स्थूल शरीर को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, यानी कि भोगने के लिए और कर्म करने के लिए ये धक्का देते हैं, बातें कर देते हैं। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम समझाते रहते हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि तमोगुण की स्थिति है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, ताकि दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं उनका हम अमर्यादित संग नहीं करें, क्योंकि रजोगुण का अमर्यादित संग ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसीलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए पूर्ण रूप से जो एक मर्यादा की स्थितियों को समझाने के लिए, तो देखिए भगवान राम जी ने मर्यादाओं का विशेष स्थितियां समझाई हैं त्रेता युग में अवतार लेते हुए, कि आपको हमें मर्यादा में रहना है, मर्यादा का पालन करना है। और यही स्थिति देखिए, मर्यादा को कर्तव्य कर्म से जोड़ा जाता है, इसी को ही धर्म से जोड़ा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में इस धर्म का ही एक विशेष स्थिति समझाने के लिए इस गीता रूपी ज्ञान उपदेश को विस्तार से समझाया। अब मनुष्य इनको समझता नहीं। अब मनुष्य धर्म को ही देखिए कुछ संप्रदायों से जोड़कर कुछ भटकाव की स्थितियों में आए। धर्म का अभिप्राय क्या है कि आपको मैं उस स्थिति विशेष में हमेशा वो स्थिति बनानी है, धारण करनी है, ये कर्तव्य कर्म के पालन करने से है। जिसको हम सरल शब्दों में बार बार कहते रहते हैं, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। ये एक व्यवस्था है, धर्म का पालन करना है कि जब हम लाल बत्ती पे रुकते हैं तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा होता है, सम्मान होता है। उन्होंने भी अपने गंतव्य पे, मंजिल पे पहुंचना है जैसे आपने पहुंचना है। यानी कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था में हम सभी जब भाई बहन श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक, सात्विक स्थिति के भाव से अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से, प्रसन्नता पूर्वक निभाते रहते, तो समाज में कहीं भी कोई एक संघर्ष की स्थितियां नहीं होती, सभी का ही विकास होता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब सभी मनुष्य अपने धर्म का पालन करते, तो फिर समाज में मनुष्यों का ही नहीं, चाहे जीव जंतु, चाहे पक्षी हो, पशु हो, और प्रकृति का वातावरण भी फिर दूषित नहीं होता। हालांकि ये धर्म की स्थितियां देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है, इनको समझना होता है, और समझने के लिए सात्विक बुद्धि होनी जरूरी है। सात्विक बुद्धि में निरंतर रहने से ही फिर वो विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा की सम्मुखता बनती है, योग की स्थितियां बनती हैं, और योग होने से ही ये जो कारण शरीर में जो बुराइयां हैं, बुरे संस्कार हैं, ये दग्ध बीज होते हैं। ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर मनुष्य को समझनी होगी, और ये समझ तभी आती है जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, क्योंकि वो सत्वगुण एक शुद्धतम स्थिति है। इन्हीं 3 स्थितियों को ही हमने देखी, ये जो दूसरे एक लाइन में जो हमने 3 खाने बनाए ना, देखिए तमोगुण के नीचे हमने क्या लिखा है, 6 PM से हमने 2 AM लिखा है, यानी एक 8 घंटे की स्थिति दर्शाई है। हालांकि 6 बजे तो देखिए सूरज नहीं डूबता, कभी पहले भी डूब जाता है, कभी बाद में भी। अब गर्मियों में तो देखिए डूबते डूबते 7:18, 20, 22, 23, 25 मिनट हो जाता है, और सर्दियों में ये 5:24, 25 मिनट पे भी डूब जाते हैं। तो ये एक स्थितियों को अभी आप थोड़ा अलग देखिए, क्योंकि ये 24 घंटे की स्थिति है। अब 24 घंटे में देखिए ये तीनों गुण एक क्रम में आते हैं, और तीनों गुणों के हिस्से में हमने देखिए 8-8 घंटे दर्शा दिए। और ये 8-8 घंटे दर्शाने का हमने देखिए आरंभ कहाँ से किया है, शाम को सूर्य के ढलते ही। उस स्थिति को हमने 6 बजे का लिया है। अन्यथा देखिए ये स्थितियां तो हर रोज ही 1-1, 2-2 मिनट की बदलती हैं, तो फिर उतने तो खाने हम बढ़ा नहीं सकते, समझा नहीं सकते, और समझ आने में भी फिर थोड़ी कठिनाइयां आती है। इसलिए एक मोटे स्तर पर जो प्रकृति की एक 8-8 घंटे की स्थितियां होती हैं, इसको हमने शाम के 6 बजे से आधी रात के 2 बजे की स्थिति दर्शाई है। और फिर आगे हमने देखिए सतोगुण की स्थिति दर्शाई है कि 2 बजे रात के से सुबह 10 बजे के बीच में।
और ये बीच में ही देखिए सूर्य भी निकलता है। अब सूर्य निकलने का समय भी अलग अलग होता है। अब गर्मियों में तो देखिए 5:25 के आसपास भी हो जाता है, और सर्दियों में निकलते निकलते 7:23-25 हो जाता है। तो इन सभी स्थितियों के फिर पूरा का पूरा ये चक्र, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां ये बदलती रहती है। और सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ते हैं। अब 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति का अभिप्राय देखिए, 8 घंटे को जब आप 3 से भाग दोगे, क्योंकि ये 3 गुण नित्य बने रहते हैं, 1 गुण प्रधान होता है। ये जो हमने 8-8 घंटे की स्थितियां दर्शाई हैं, ये प्रधान स्थितियां हैं। तो देखिए, जब तमोगुण प्रधान होता है तो सतोगुण रजोगुण समाप्त नहीं होते, लेकिन एक गुण गौण होता है, दूसरा गुण अति गौण होता है। अब इस बात को मैं आरंभ से 6 बजे से समझाता हूँ। देखिए, 6 बजे जैसे ही सूर्य डूबता है तो तमोगुण की प्रधानता होती है। अब गुजरा हुआ समय क्या था? 6 बजे से पहले 5 बजे 4 बजे की स्थितियां किसकी थी? वो रजोगुण की थी। क्योंकि देखिए, रजोगुण तीसरे खाने में हमने क्या लिखा है कि सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रजोगुण की स्थितियां होती है। रजो को अभिप्राय देखिए क्रिया से है, काम धंधों से है। इन सभी स्थितियों को, जैसे कहते हैं ना, दफ्तर का टाइम 10 से 6 है, या कारखाने खुलने का समय, या दुकानदारी, देखिए एक साधारण स्तर पर इनके अर्थ आपको मैं समझने, ताकि बात की गहराई आपको मैं समझ में आ जाए। अब 10 से शाम को 6 बजे तक, यानी कि सुबह 10 बजे से लेके जो हमने 10 AM से शाम को 6 बजे की जो स्थिति दर्शाई है, 6 PM जो हमने लिखा, ये रजोगुण की स्थिति है। अब देखिए, जब शाम के 6 बजते हैं तो फिर तमोगुण का आरंभ होता है, जो कि पहले खाने में। अब पहले खाने में जब 6 बजते हैं तो तमोगुण की प्रधानता आरंभ होगी है। अब गुजरा हुआ समय किसका था? वो रजोगुण था। तो ऐसे में देखिए, तमोगुण प्रधान है और गुजरा हुआ रजोगुण एक गौण स्थिति में, क्योंकि अभी अभी बीता है। और ये जो तीसरा गुण है सतोगुण, वो अति गौण है। अति का मतलब देखिए, एक और भी गौण की एक सूक्ष्म स्थिति से लिया जाता है, क्योंकि गुण नित्य रहते हैं तो खत्म तो होंगे नहीं। इन गुणों को देखिए नित्य कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। आत्मा के लिए चित्त कहा जाता है और परमात्मा के लिए आनंद कहा जाता है। आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त सदा रहता है। इसलिए तो कहते हैं ना, आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। आत्मा सत्य भी है और चित्त भी है। और जी माया, माया को तो जड़ कहा जाता है। जिस माया के पीछे आप हम सभी भागते हैं, ये तो जड़ है, सत्य है। यानी कि ये जो माया है, ये 3 गुणों की माया तो देखिए सत्य है, ये समाप्त नहीं होती। इनसे जो 23 गुणों की जो एक स्थितियां बनती हैं, देखिए ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। ये 24 तत्वों के ही आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए, स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों का है। आपका हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। मन बुद्धि मुख्य रूप से गिने जाते हैं। 5 सूक्ष्म भूत, जिनके कारण आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इनको भोग विषय भी कहा जाता है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये हो जाती है 15। मन बुद्धि मिला के 17। 17 और 5 तत्वों का स्थूल शरीर 22, और कारण शरीर 1 तत्व का अहंकार। अहंकार का अभिप्राय जो हम कर्ता भाव से, काम भाव से, फल पाने की इच्छा से जो जो क्रियाएं इन्हें गुणों का संग करते हैं, उसका कर्माशय बनते हैं, संस्कार बनते हैं। वो अहंकार, अहम भाव से जो हम करते हैं, यानी जिसका हम सकाम भाव से फल चाहते हैं, उसका कर्माशय और संस्कार बनते हैं। वो कारण शरीर की एक अहंकार की स्थिति है। तो ये कुल मिला के हो जाते हैं 23। और 23 में जो 24वां तत्व, ये 3 गुणों की स्थिति है। वो इन 23 तत्वों में समाये रहते हैं। वो एक 24वां तत्व है। यानी कि आपके हमारे 3 शरीर ये 24 तत्वों के हैं। जैसे ये ब्रह्मांड, देखिए ये 23 तत्वों का एक विस्तार है। उस 23 तत्वों में ये 3 गुण रहते हैं, तो यानी कि ब्रह्मांड 24 तत्वों का। और हमने तो इस पर भी एक बार बहुत बड़ी एक वीडियो तैयार की थी कि प्रतिदिन के ऊपर, और भी हमने कई बार इन पर वीडियो बनाई है। और ये जो आपके हमारे जीवन में ये जो चेतन तत्व है, ये तो आत्मा है, ये नित्य तत्व है। यानी कि आत्मा सत्य चित्त है। परमात्मा परम शब्द लग जाता है, परम आत्मा है। वो एक ही सत्य आत्मा तो देखिए अनंत है। अनंत का मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपकी बड़ी गिनती में आता, क्योंकि शास्त्रों में लिखना भी संभव नहीं।
बोलने में भी संभव नहीं, इतनी अनंत है, लेकिन निश्चित है कि कम अधिक तो हो नहीं सकते। ये अलग बात है, कोई आज मनुष्य जुनी में, अगली बार कोई चिड़िया बन सकता है, पेड़ बन सकता है, कुत्ता बिल्ली बन सकता है, लेकिन आत्मा तो उतनी ही रहती है। तो कर्मों के आधार पर, कार्यशील के आधार पर फिर नई योनि का निर्धारण होता है, जिसका हमने देखिए विस्तार से विवरण मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर की थी। यानी शाम की 6 बजे की स्थिति के बाद की, यानी आरंभिक स्तर पे वो तमोगुण प्रधान होता है, रजोगुण गौण होता है और सतोगुण अति गौण होता है। अब उससे अगली स्थिति, क्योंकि देखिए 8 घंटे को जब 3 में भाग देते हैं तो ये 2 घंटे 40 मिनट एक एक की स्थिति बन जाती है, यानी कि 3 स्थिति। अब दूसरी स्थिति में घोर तमोगुण होता है। घोर तमोगुण का अभिप्राय क्या है कि अब गुजरा हुआ रजोगुण भी उसको तंग नहीं करता और आने वाला अभी सतोगुण तो अभी जगह ही नहीं है। इस घोर तमोगुण में शास्त्र ही बार बार कहते हैं मनुष्य को सो जाना चाहिए, ताकि नींद का आपर हम सुख ले सके। और इसके बाद की जो एक स्थिति है वो भी तमोगुण की है। अब उस तमोगुण में रजोगुण अति गौण पे पहुंच जाता है, जो पहले गौण में था। और क्योंकि उसके बाद अभी सतोगुण का प्रवेश होने वाला है, क्योंकि 2 बजने वाले हैं, तो उसमें सतोगुण का एक आगमन होने वाला है। तो इस स्थिति विशेष में फिर वो जो अगली स्थिति तमोगुण की है वो कमजोर होने लगती है। जैसे सुबह पो फटती है तो प्रकाश आने से वो अंधकार भगने लगता है ना, तो ठीक इसी तरह इन 3 स्थितियों में देखिए, जब तीसरी स्थिति आती है घोर तमोगुण के बाद की, उसमें तमोगुण थोड़ा कमजोर होने लगता है, सतोगुण आने लगते हैं। और उसके बाद फिर ये 2 बजे जाते हैं, 2 बजते ही फिर सतोगुण की प्रधानता आरंभ हो जाती है। और आरंभिक सतोगुण में देखिए, क्योंकि गुजरा हुआ तमोगुण था, तो इसलिए इस सतोगुण को शुद्ध नहीं कहा जाता। लेकिन इससे अगली स्थिति फिर वो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति आती है। इसी को ही, मध्यम स्थिति को ही एक ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ा जाता है। सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, जिसको हम बार बार चर्चाएं करते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि शुद्ध सतोगुण की स्थिति है। क्योंकि गुजरा हुआ तमोगुण पूरी तरह सो चुका है और आने वाला रजोगुण संसार अभी जगा नहीं है। तभी तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में लगभग संसारी लोग सोए रहते हैं। अब कोई तामसी नींद ले रहा है, कोई राजसी। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। और सूर्य निकलने के बाद की जो एक स्थिति है सतोगुण, तो उसमें भी प्रधान होता है, लेकिन अब रजोगुण जग चुका है, यानी कि अब रजोगुण गौण होता है और तमोगुण जो बीती समय पे जा चुका है वो अति गौण की स्थिति में। यानी कि इस स्थिति विशेष में जो रात को देरी तक भी जागरे होते हैं, 1 बजे 2 बजे तक, वो भी जग चुके होते हैं। या यूं को कि संसार में अभी सत्वगुण की एक सात्विक स्थितियां होती हैं। लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, कोई सैर कर रहा है, कोई दफ्तर के लिए तैयारी कर रहा है। ये सभी स्थितियां देखिए एक रजोगुण की जगने की एक आरंभिक स्थिति है। इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने परमात्मा की प्रेरणा से एक क्रमबद्ध तरीके से समझाने का मात्र एक इशारा किया है। हालांकि इन पर विस्तार से तो चर्चाएं हमने पहले भी बहुत बार की हैं। इन पर एक एक स्थिति पर हमने पूरी पूरी एक वीडियो भी बनाई है। अब मुझे उन वीडियो के देखिए कक्षा नंबर ध्यान नहीं है, जो नाम भी इतना ध्यान नहीं है। और ये जो तीसरे खाने में देखिए अब हमने जो स्थितियां लिखी है, तमोगुण के नीचे हमने पूरा काला खाना दिखाया है, उसमें हमने टी शब्द लिखा है। टी का अभिप्राय तमोगुण से है। और दूसरी स्थिति में सतोगुण के नीचे देखिए सफेद रंग की स्थिति ना होते हुए एक सफेद रंग का हमने चिन्ह दिखाया है, जबकि उस सफेद खाने में देखिए तमोगुण भी बैठा हुआ है और रजोगुण भी बैठा हुआ है। और तीसरे खाने में देखिए रजोगुण तो बैठा ही हुआ है। ये सभी स्थितियां आपके मेरे जीवन की एक सच्चाई का दर्पण दिखा रही है कि किस संसार में किस गुण का एक साधारण मनुष्य संग करता है। यानी कि मनुष्य सत्वगुण का संग लगभग करता ही नहीं है। अक्सर मेरी चर्चाओं में देखिए एक बार हमने वीडियो प्रसारित किया था ना कि संसार को पाने के लिए तो हम फुल टाइम जगे रहते हैं और परमात्मा को पाने की हम प्रयास भी नहीं करते, पार्ट टाइम भी जगते नहीं है। जो 5 7 10 मिनट की पूजा पाठ जो कुछ लोग करते हैं, ये बहुत ही देखिए एक आरंभिक स्थिति है। अक्सर ऐसी बातें सुनने में एक साधारण मनुष्य को कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें भी कुछ कहने में अच्छा नहीं लगता।
और एक बार तो हमने तकरीबन 1-1.5 साल पहले एक वीडियो प्रसारित की थी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, कि मंदिर में तो हम देखिए 4-6 मिनट में ही उबने लगते हैं, और ये जो माल की स्थितियां हैं वहां तो हम 4 घंटे 6 घंटे में भी उबते नहीं है, बोर नहीं होते। हालांकि अभी देखिए कुछ दिन पहले ये जो अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की जो एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो की गई है, उसमें तो देखिए बहुत लोगों का एक सैलाब सा उतरा हुआ था। इन सभी स्थितियों को देखिए हमें श्रद्धापूर्वक जब तक हम करते नहीं है, ज्ञान में स्थितियों से जुड़ते नहीं है, प्रकृति की व्यवस्था को क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है, और सर्वप्रथम अपने अपने कर्तव्य कर्म का जो आपको हमें पालन करना चाहिए, उस स्थिति विशेष में जब तक हम अपने आप को ढालते नहीं है, अपने भीतर शुभ संस्कार नहीं बनाते, तो फिर ये सभी स्थितियां देखिए आती जाती रहती हैं, फिर ये आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन ला नहीं पाती। इसीलिए तो आपके हमारे जीवन में ये जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड जो शास्त्रों में समझाए गए हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक करते रहना चाहिए। ये श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्म कांड ही मनुष्य के जीवन में एक सात्विक स्थिति उत्पन्न करते हैं, सत्वगुण के प्रति एक रुचि जगाते हैं। क्योंकि एक संसारी मनुष्य तो देखिए राजसी या तामसी स्थितियों में ही अपना जीवन बिताता है। इसीलिए तो हमने देखिए ये तीसरे खाने में जो आपके हमारे जीवन की सच्चाई है उसी को ही दर्शाया है। यानी कि पहले खाने में भी देखिए सत्वगुण की स्थिति 8 घंटे की बनी हुई है, दूसरे खाने में भी ये 8 घंटे की स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन तीसरे खाने जिसमें आप और हम जीते हैं, जिसमें ये संसार चाहे भारत के लोग हो चाहे विदेशों के, देखिए हम सभी मनुष्य जोड़ी में किसी भी विचारधारा के हो, हम सभी मनुष्य हैं। शास्त्रों में तो देखिए ये अलग अलग संप्रदाय की एक स्थितियां समझाई नहीं गई। वहां तो देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भी कर्मों के आधार पर एक अलग समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ताकि हम सभी भाई बहनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इन सभी स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान पूर्वक समझाया गया, और इन सभी स्थितियों के पीछे ये प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान ही निहित है। उस ज्ञान विज्ञान को जब तक मनुष्य समझता नहीं है, यूं तो देखिए गीता के कितने ही प्रवचन होते हैं। अब गीता का भी जो मूल स्थिति है वो प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझने की है, और 13वां और 14वां अध्याय में तो विस्तार पूर्वक प्रकृति माया ये 3 गुणों की स्थितियों को आपका हमारा क्या क्या संबंध है। मैंने अभी बताया ना कि एक साधारण मनुष्य को अपने कारण शरीर का कोई बोध नहीं, इसलिए कारण शरीर को शुद्धिकरण के लिए वो कोई विशेष प्रयास नहीं करता। इसके फलस्वरूप देखिए हम तो एक साधारण परिस्थितियों में समाज में, भारत में नहीं विदेशों में भी देखिए किसी की भी मृत्यु पे एक श्रद्धांजलि के रूप में शुभ भाव रखते हुए एक अच्छी स्थितियों के फलस्वरूप हम अक्सर भारत में तो कहते ही आए कि अमुक अमुक का स्वर्गवास हो गया। एक अच्छे भाव रखे जाते हैं, एक आदर पूर्वक ऐसी स्थितियां बने, इसकी एक हम एक शुभ कामनाओं के रूप में, एक शुभ कामना के रूप में हम ये शब्द बोलते हैं, आदर भाव से बोलते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए एक न्याय व्यवस्था है, प्रकृति का कर्मफल सिद्धांत है। उन स्थितियों के अंतर्गत आपके हमारे कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बन चुकी होती हैं, अब वो बनी हुई स्थितियां यानी कि संचित कर्मों में जो जो स्थितियां होती हैं, उस संचित कर्मों के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मनुष्य की मृत्यु जब होती है तो लगभग उसी क्षण ही उसकी अगली जोनी का निर्धारण हो चुका होता है, कि अब अगली जोनी किस 84 लाख प्रकार की जोनियों में उसका एक कर्मों के आधार पर एक स्थितियां बनती हैं। और परमात्मा की व्यवस्था में हालांकि इन सभी स्थितियों को देखिए कोई प्रत्यक्ष कहीं भी कोई बोध नहीं है, लेकिन कुछ भी एक तर्क संगत आधार पे हम कुछ संगतियां लगाते हैं, और उसी संगतियों के आधार पे ही हमने देखिए मृत्यु मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर हमने इन सभी स्थितियों पर कुछ कर्म ज्ञान की सिलसिलेवार कुछ कड़ियां जोड़ते हुए उस पर प्रकाश डाला था। देखिए जैसे हम पैदल चलते हैं तो हमारा अगला पांव जब जाता है फिर पिछला पांव उठता है, या यूं को कि अगला जन्म
और पिछले जन्म का इनसे आपके हमारे जो पाँव की दो स्थितियां हैं उनको आप यूं भी समझ सकते हो। देखिए, अक्सर आपने कभी सर्कस में भी कुछ ऐसी स्थितियां देखी होंगी कि जब आपका निश्चय हो जाता है कि अगली हमने वो रस्सी को किसको पींग को पकड़ना है, तभी हम पिछली छोड़ते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए समझने की है भावार्थ रूप में। यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों पर गंभीर होकर विचार नहीं करता तो फिर उसका सात्विक स्थिति बन नहीं पाती। इसीलिए तो हमने देखी ये जो वास्तविक तीन स्थितियां हैं, यानी कि मनुष्य रजोगुण का भी पूरा संग करता है, तमोगुण का भी संग करता है और सतोगुण का संग करता नहीं है, सत्संग करता नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है। इसलिए तो आपको ये जो सफेद एक प्रश्न चिन्ह है, ये एक सच्चाई का बोध कराता है। आपके हमारे जीवन की जो जो स्थितियां हैं, यदि हम इन सभी स्थितियों पर कुछ चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, क्योंकि तीसरी स्थिति में जो एक सफेद रंग की होनी चाहिए उसमें तो हमने देखिए काला रंग भी आधा दिखा दिया, आधा रंगीन रंग दर्शा दिया। यानी कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में ये तमोगुण और रजोगुण की ही स्थितियां बनी रहती हैं। ये सतोगुण की स्थितियां जब तक बनती नहीं, इसीलिए सप्ताह के 7 दिनों को किसी न किसी सात्विक स्थिति से जोड़ा है। देखिए, जैसे रविवार को सूर्य देव से जोड़ा जाता है, सोमवार को शंकर भगवान जी से, शिव जी से जोड़ दिया जाता है, मंगलवार को हनुमान जी से जोड़ा जाता है, बुधवार को गणेश जी से, वीरवार को बृहस्पति देव से भी जोड़ा जाता है, विष्णु भगवान जी से भी जोड़ा जाता है, शुक्रवार को शक्ति दुर्गा जी की एक आराधना से जोड़ दिया जाता है, शनिवार को हनुमान जी से या शनि देव से जोड़ दिया जाता है। ये सभी स्थितियां कुछ इसलिए बनाई गई हैं कि ताकि किसी भी कारण मनुष्य सत्वगुण का संग करे। और हमने एक दिन पीछे कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी, ये कर्मकांड एक फ्लाईओवर। ये फ्लाईओवर का मतलब ये है, ये कर्मकांड आपको में सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं, वहां पहुंचा देते हैं। जैसे फ्लाईओवर, जैसे कि भीड़ भड़के से हम जल्दी दूसरे स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये विषय भोगों का भीड़ भड़का ही संसार में आपको में उलझाए रखता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य तमोगुण रजोगुण में ही अपने जीवन बिताते हैं। और भागवत पुराण में तो देखिए 5 कलयुगी स्थितियों का बार बार एक जिक्र आता है। और भागवत पुराण में कहा गया कि इन निंदनीय तामसी स्थितियों का संग मत करो। वो 5 स्थितियां क्या है? धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनित्यगत कार्यों से कमाया गया धन। ये 5 निंदनीय स्थान है, इनका संग मत करो। ऐसा बार बार उस भागवत पुराण में उस पर एक प्रकरण आते हैं, क्योंकि इन स्थितियों का संग कर दे मत से मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को उसका बोध नहीं होता, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होना तो दूर की बात है, वो भौतिक उन्नति भले ही अपने जीवन में पाकर नाचने भी लगे, लेकिन उससे उसके जीवन में कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। क्योंकि जब तमोगुण रजोगुण ही आपके हमारे जीवन में अपना साम्राज्य बना लेते हैं तो फिर सतोगुण की ज्ञान में स्थितियां होती नहीं है, प्रकाश होता नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को कुछ समझ नहीं आता, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का बोध नहीं होता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में यहाँ तक है कि अच्छे अच्छे सात्विक मनुष्य यानी कि बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने में चकरा जाते हैं। तो फिर राशि स्थिति तो देखिए धुंधली है, धुंध को अक्सर हम चांद की रोशनी से जोड़ते हैं, सात्विक स्थिति को हम सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं और तामसिक स्थिति को तो एक तारे के प्रकाश से। अब आप स्वयं ही इन सभी स्थितियों का कुछ स्वयं ही अर्थ ढूंढ सकते हो कि आपके हमारे जीवन की स्थितियां क्या क्या बन रही हैं। इसलिए तो हम प्रतिदिन सुबह शाम ये जो प्रसारित होने वाली वीडियो में कुछ ना कुछ इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझाने का एक प्रयास करते हैं। और आज तो हमने देखी कुछ तालिका परमात्मा की प्रेरणा से और हमारे डिजाइनर के देखिए एक श्रम द्वारा कुछ ऐसी तालिका बनाने में हम सफल हुए हैं, ताकि आरंभिक स्तर पर ही यदि हम इस वीडियो को आरंभ से अंत तक नहीं भी सुनते तो भी ये तालिका कुछ ना कुछ आपको में
विचार करने पे कुछ प्रेरित करती है, बातें करती है कि कहाँ कहाँ आपके हमारे जीवन में कमजोरी है, कहाँ कहाँ न्यूनता है। अब सत्वगुण की न्यूनता ही तो आपका हमारा रजोगुण बिगाड़ती है या रजोगुण अहमर्यादित करती है। इसलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम, वो 5 घोड़े के आपके हमारे 5 भोग्य विषय, उनकी लगाम अपने हाथ में रखी है। देखिए लगाम को बुद्धि से नहीं मन से जोड़ा गया, और मन तो देखिए विषय भोगों की गलियों में फिसलता ही रहता है, अनादिकाल से ये लिप्त है। तभी तो सत्संग बेमन से होता है। मन की विषय भोगों में ही एक लोलुपता बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप आरंभिक स्टेप पे सबके ही सत्संग बेमन से होते हैं। यहाँ बेमन का अभिप्राय कुछ ऐसी स्थितियां से भी आप ले सकते हो कि रोते धोते ही होता है, कोई खुशी से नहीं होता। खुशी से सत्संग होने का अभिप्राय श्रद्धा पूर्वक सत्संग से होता है। क्योंकि राशि मनुष्य देखिए सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं होती, मन एकाग्र नहीं होता। अक्सर हम कहते हैं ना, देखिए तामसी मनुष्य तो सत्संग करते ही नहीं, वो तो एक कान से भी सुनता नहीं। और ये राशि मनुष्य जो सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, ये सुनते हैं शब्दों को, उनके अर्थों पे विचार नहीं करते। कुछ देर तक वो शब्द उनके भीतर में जाते हैं, फिर दूसरे कान से निकल जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जब संसार पुनः आपके हमारे जीवन में प्रवेश करता है, यूं तो देखिए शमशान घाट में भी आपका हमारा आना जाना बना रहता है, तो फिर हाँ वहां पे तो हमें कुछ ज्ञानमय स्थितियों का बोध होता है, लेकिन वो बोध अल्पकाल के लिए होता है। जैसे ही हम उस वातावरण से अपने आप को अलग करते हैं, अपनी गाड़ी स्कूटर स्टार्ट करके सड़क पे आते हैं, तो फिर वो राइसी स्थितियां, वो किया गया सत्संग हो, ज्ञान में स्थितियां वो कमजोर करती हैं, समाप्त करती हैं। और घर पहुंचते पहुंचते या अपने कार्यालय में पहुंचते पहुंचते वो जो ज्ञान आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर थोड़ा प्रवेश किया था, वो पुनः समाप्त हो जाता है। देखिए ये एक बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, जिनको आप और हम यदि एक सूक्ष्म स्तर पर स्वीकार करते हैं, इस पर चिंतन करते हैं, तो चिंतन किया गया मन बुद्धि के स्तर पर कुछ प्रभाव दिखाता है, फिर वो परमात्मा की सुमुखता बनाता है। क्योंकि जब हम शास्त्रों को कर्मबद्ध तरीके से पढ़ते हैं, हम तो बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना स्थूल शरीर के स्तर पर 1% की सफलता है। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पर चिंतन करो, मनन करो, उस पर शोध करो। देखिए शोध करने का अभिप्राय क्या है कि जब हम उस पर एक क्रमबद्ध तरीके से स्थितियों पर विचार करते हैं। अब उदाहरण के लिए ये देखिए आज की वीडियो का चित्र ही यदि आप इस पर दिन भर इस पर चिंतन करते हो, इन पर गुना भाग पूरी लगाते हो, अपने जीवन के लेखा जोखा की एक समीक्षा करते हो, तो फिर आपको पता लगेगा कि आपके हमारे जीवन में तमोगुण और रजोगुण की ही स्थितियां एक विशेष स्थान बनाए हुए हैं। इसका अभिप्राय क्या है? इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उपेक्षा रखो और सतोगुण की प्रशंसा करो। ये 3 शब्द आपके हमारे जीवन का लक्ष्य बदलते हैं। लेकिन मनुष्य देखिए रजोगुण की प्रशंसा करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य रजोगुण का संग तो पूरा करता है और तमोगुण में भी गिरने से अपने आप को परहेज नहीं करता। ये जो अभी 5 तामसी स्थितियां हमने समझाई, इन स्थितियों में भी देखिए आज मनुष्य जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। ब्याह शादियों में देखिए ये मद्यपान की स्थितियां तो एक साधारण स्तर पर बढ़ती जा रही, और ये जो स्त्री संघ की स्थितियां हैं, ये भी आप फिल्मों में देखो, टीवी के धारावाहिक में देखो, विज्ञापन की दुनिया में देखो, जो और भी सामान्य स्थितियों में ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खेलों की स्थितियों में भी कुछ इन स्थितियों का प्रवेश हो चुका है। इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञान पूर्वक समझना होगा। मनुष्य जब जब अपने अर्थ और कामनाओं को महत्व देता है, तो ये तो देखिए अर्थ क्या है, धन। आज मनुष्य धन कमाने में देखिए 2 के 4 बनाता है, 4 के 40, फिर 4,000, 4 लाख, और फिर कब करोड़ों की दुनिया में खो जाता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। ये अर्थ का अभिप्राय क्या है? देखिए लाभ के लिए तो आपको भी कार्य करना है, पुरुषार्थ करना है, लेकिन लोभ की स्थिति एक थोड़ी
राशि बढ़ जाती है। लोभ से फिर संग्रह की प्रवृत्ति जगते ही ये तामसिक स्थितियां बनती हैं। और आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार के एक घोटालेबाजी स्थितियां आप देखते हो, ये महासंग्रह की स्थिति है। अक्सर आप सुनती हो ना समाचारों में, उसने इतने करोड़ का घोटाला किया। देखिए ये सभी स्थितियां महासंग्रह की स्थिति है। यानी कि मनुष्य अपने अर्थ को बिगाड़ लेता है। किस लिए? कामनाओं के लिए। कामनाओं का अभिप्राय ये जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द 5 भोग्य विषय है, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए अर्थ और काम जब जब बिगड़ते हैं, बिगड़ते कब है? जब सत्वगुण की लगाम कमजोर हो जाती है। ये 5 घोड़े कब अपने मनमर्जी करते हैं? जब ये अर्थ और काम यानी कि ये अमर्यादित कब होते हैं? जब सत्वगुण की लगाम को, नियंत्रण को, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने वो लगाम अपने हाथ में रखी। यानी कि जब हम सत्संग नहीं करते, गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को अनुशासित नहीं बनाते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, तो परमात्मा की सम्मुखता फिर बनती नहीं है। देखिए ये जो कथा, कहानियां, कीर्तन, व्रत, तप, त्योहार, ये एक कर्मकांड की स्थितियां, जब हम इनको एक भय से या लोभ से ही करते हैं, तो ये आपके हमारे जीवन में कोई सकारात्मक सात्विक स्थितियां बनाने में समर्थ नहीं हो पाती। इनको श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। इसलिए तो बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का मनन करो, ताकि दिन में जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो फिर ये अर्थ और काम बिगड़े नहीं। इसलिए तो हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं, ये जो धर्म की चार दीवारी है, इसको इतना ऊंचा बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि ये जो अर्थ और काम, ये उस चार दीवारी से कूदने ना पाए, उस चार दीवारी को तोड़ नहीं सके। यानी कि आपके हमारे जीवन में मर्यादाएं बनी रहे। ये मर्यादाएं कहो, धर्म कहो, सतोगुण कहो, ब्रह्म मुहूर्त कहो, गुरु की आज्ञा में रहना कहो, परमात्मा की सुमुखता यानी जब तक बनी रहती है तो मनुष्य इन पाप कर्मों से बचा रहता है। और जब परमात्मा की सुमुखता अधिक बढ़ जाती है तो फिर मनुष्य साधना करता है, वो सकाम भाव से कर्म नहीं करता। या आरंभिक स्तर पर देखिए परोपकार के कार्य सकाम भाव से भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को मनुष्य पूर्ण रूप से समझने लगता है, यानी श्रद्धा पूर्वक किए गए सत्संग का जब श्रवण के बाद मनन होता है, चिंतन होता है, शोध होता है। देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग 1% की स्थूल शरीर के स्तर पर सफलता है। मन बुद्धि पे जब हम चिंतन शोध की स्थितियां बनाने लगते हैं तो ये 10% की सफलता है। लेकिन आपको मैं तो देखिए 100% की सफलता थी। अब कोई देखिए परीक्षा में 1% नंबर लाता है तो उसको तो फेल कहा जाता है, और जो 10% भी नंबर लाता है लगभग उसको भी तो फेल के बराबर ही कहा जाता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि उस 10 से आपको हमें 11, 12, 15, 20, 30, 40 यानी कि वो श्रद्धा पूर्वक सत्संग की जो मनन की स्थितियां हैं उसको आगे बढ़ाना है, ताकि वो मन बुद्धि से फिर वो कारण शरीर में प्रवेश करें, कारण शरीर में शुभ संस्कार बनना आरंभ हो। वो जो पहले के बुरे संस्कार जो आपके बड़े अर्थ और काम को उत्तेजित करते थे, आपके बड़े रजोगुण और तमोगुण को भड़काते हैं। देखिए जब जब रजोगुण बिगड़ता है तो फिर तमोगुण में गिराता है। और रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब सत्वगुण की लगाम वो छुड़वा लेता है। देखिए जब हम शास्त्रों के अनुसार अपनी जीवन को चलाते नहीं, जबकि ये जो कर्मकांड मैंने अभी बताया ना, ये आपके मेरे जीवन को एक व्यवस्थित करते हैं। इनको श्रद्धा पूर्वक हर पर कहा जाता है करो। ये जो हर 6 महीने बाद नवरात्रि की स्थितियां आती हैं, अक्सर मनुष्य देखिए विशेष रूप से भारत में कुछ सात्विक बनती हुई स्थितियां देखते हैं हम, लेकिन वो कुछ दिन तक रहती हैं, फिर मनुष्य अपने संसार में यानी कि रजोगुण और तमोगुण में लौट आता है। अक्सर मैं कहता हूँ ना कि हम सत्वगुण में जाते तो हैं, मेहमान बन के जाते हैं। जैसे मेहमान देखिए ब्याह शादियों में जाते हैं ना, वहाँ कुछ देर रुकते हैं, कुछ औपचारिकताएं निभाते हैं, खाना पीना खा के फिर वापस लौट आते हैं। कहाँ? रजोगुण में, तमोगुण में। यही स्थिति है जब हम कर्मकांड को एक ज्ञान पूर्वक नहीं करते या सत्वगुण में रुकते नहीं है। देखिए जब तक कर्मकांड लोभ या भय से होते हैं तो फिर मनुष्य सत्संग में जाता है, श्रद्धा पूर्वक भाव जगते नहीं, तो फिर हाथ लगा के
खाली हाथ, यानी कि कुछ सात्विक स्थिति अपनी मजबूत बना नहीं पाता। ठीक इसी तरह जैसे ब्याह शादी में देखिए हम जाते हैं, कुछ औपचारिकता निभाते हुए वापस अपने संसार में आ जाते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि राशि तामसी स्थितियां आपकी हमारी वैसी की वैसी ही बनी रहती है। सात्विक स्थिति ज्ञान का दीपक जलता नहीं है। ये जो हमने प्रश्न चिन्ह लगाया है इसीलिए लगाया है कि हम ज्ञान का दीपक जलाएं, मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करें, मनन करें, चिंतन करें, शोध की स्थितियां मजबूत करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये निरंतर शोध की स्थितियां, फिर ये आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा 10 से 15, 20, 30, 40, 50, 70, और जब परमात्मा की ओर आपका हमारा झुकाव हो जाता है तो फिर तराजू का पलड़ा हो, मन बुद्धि की स्थितियां वो परमात्मा में जुड़ जाती हैं। वो गुरु के प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुनता है, गुरु के कहे अनुसार अपने जीवन को अनुशासित बनाता है और ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का अपना संस्कार जगा लेता है, तो फिर ये स्थितियां सात्विक ही बनी रहती है। फिर ये दिन में रजोगुण की स्थितियां बिगड़ती नहीं है। यानी कि ये जो मैंने तीसरा खाना जो बीच का सफेद रंग का होना चाहिए था, इसमें ये जो तामसी और राशि स्थितियां हैं ये फिर हटने लगती हैं, इनमें सात्विक स्थितियां बनने लगती हैं और फिर धीरे धीरे ये सात्विक स्थितियां जब दाएं बाएं और फैलती हैं तो फिर जो आपका रजोगुण है ये भी मर्यादित होने लगता है। फिर सतोगुण का प्रकाश को, ज्ञान का एक स्थिति को वो दाएं हाथ में भी फैलने लगती है, बाएं हाथ में भी फैलती जाती है। कुल मिलाकर ये तीनों खाने जब पूर्ण रूप से सात्विक बन जाते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर माता के गर्भ में तैयार हुआ है, ये तामसी है, ये विषय भोगों का ही परिणाम है। अब तमोगुण को आप एक पदार्थों से हम जोड़ते हैं, यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर जब ये पूर्ण रूप से सात्विक बन जाता है, सात्विक का अभिप्राय क्या है कि शरीर तो वैसे ही रहता है तकनीकी रूप से तामसी, लेकिन वो शुद्ध हो जाता है। जो स्थूल शरीर के स्तर पर सत्संग करते हैं तो फिर उनका स्थूल शरीर पवित्र हो जाता है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, फिर नाचने लगती हैं, फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है। क्योंकि तामसी स्थितियों में मनुष्य पाप कर्म करता नहीं, वो सहज ही बहुत तेजी से पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। इसलिए ये सभी स्थितियों से मनुष्य को बचना होगा। इसलिए तो कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहो। और सत्वगुण की ही शुद्धतम स्थिति ये ब्रह्म मुहूर्त की है, जब ये तमोगुण सो चुका होता है और संसार यानी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। देखिए जब हम निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेते हैं, संस्कार जगा लेते हैं, तो फिर दिन में ये जो राशि स्थिति है, संसारी स्थिति है, ये 5 भोगे विषयों की जो एक लोलुपता है ये फिर समाप्त होने लगती है। ये केवल अवस्थों तक ही सीमित रहती है, यानी कि संसारी आकर्षण फिर मनुष्य को प्रभावित नहीं करते, उत्तेजित नहीं करते। तो फिर मनुष्य का रजोगुण एक मर्यादित रहता है और जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य का शाम को जब तमोगुण की स्थितियां आपके हमारे जीवन में सहज रूप से आती हैं तो फिर मनुष्य उन तमोगुणी स्थितियों का संग नहीं करता। इन तामसी स्थितियों का संग नहीं करने का अभिप्राय क्या है कि नींद तो देखिए योगी भी लेता है, भोगी भी लेता है, रोगी भी लेता है, लेकिन ये जो भोगी इंसान है इन तमोगुण की स्थितियों में एक अनैतिक कार्य भी करता है, यानी कि धर्म के विरुद्ध की जो एक स्थितियां हैं उन स्थितियों में जब वो लिप्त रहने लगता है तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय तो बिगड़ता ही है, उसके बुरे संस्कार भी बनते हैं। यानी कि तमोगुण की स्थितियां आपके हमारे जीवन में बिगाड़ लाती हैं। इसलिए तो शास्त्र भर भर कहते हैं इसकी निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो, यानी कि राजसी विषय भोगों को एक मर्यादा तक ही लो और सत्वगुण की प्रशंसा यानी कि सात्विक स्थिति मजबूत करे, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे आपके हमारे कर्म से खुलते जाए। कुल मिलाकर आपका हमारा ये तीनों खाने सफेद बन जाए, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। देखिए जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, शुभ संस्कार बनते जाते हैं, बुरे संस्कार कर्म से दग्ध बीज होते जाते हैं, तो फिर कारण शरीर पूर्ण रूप से जब शुद्ध हो जाता है तो फिर मरते समय स्थूल शरीर के मरने पे तो कारण शरीर की जब स्थितियां शुद्ध होती हैं तो फिर बंधन रूप में भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार की योनियों का बंधन रूपी जन्म होता ही नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष को ही देखिए मोक्ष की स्थिति कहा जाता है।
क्योंकि कार्य तो ये 84 लाख प्रकार की जोनियां है, और कारण क्या है? कर्माशय। अब कर्माशय को हो संस्कार, ये दग्ध बीज हो गए, समाप्त हो गए। देखिए, कर्माशय पूर्ण रूप से कभी भी समाप्त नहीं होता, लेकिन संस्कार जल जाते हैं। यानी कि कर्माशय को जो एक वेग देता है वो तो संस्कार है, और बुरे संस्कार दग्ध बीज हो गए। यानी कि तामसी मल रूपी संस्कार समाप्त, जल गए। राशि जो एक संस्कार थे विक्षेप रूपी, वो समाप्त हो गए। तो फिर कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर जन्म मरण का जो एक बंधन था वो सहज ही समाप्त हो जाता है। आत्मा पर अब किसी भी प्रकार का कोई बंधन रूपी आवरण नहीं रहता। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बनती हैं कि जो बीज का जो एक प्रश्न चिन्ह है तीसरे खाने में, इस प्रश्न चिन्ह पर ही हम चिंतन करते हैं। सत्वगुण का संग बढ़ाते बढ़ाते ये तीनों खाने में शुद्धता ले आते हैं। यानी कि मिला हुआ जीवन आपका बड़ा सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनती जाएं, ताकि आपका बड़ा मिला हुआ जीवन सार्थक हो। यानी कि हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाए। इसलिए मैंने देखिए आज की वीडियो विशेष को एक विशेष स्तर पर डिजाइन तैयार करते हुए इन 3 गुणों की स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से जितनी जितनी बात मेरे समझ में आई थी, और परमात्मा की जैसे जैसे कृपा रही, तो उस वीडियो में उन सभी बातों को मैं सम्मिलित करता गया कुछ उदाहरणों द्वारा। जैसी जैसी स्थितियां बनती गई, हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ चूक हो सकती है। तो इसलिए आप सभी भाई बहन भी इन सभी स्थितियों पर ज्ञानपूर्वक चिंतन करें, शोध करें। फिर भी कोई बात समझ नहीं आई हो तो आपके प्रश्नों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और यदि मेरी कही गई बातें कोई आपको बुरी लगी हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, क्योंकि शब्दों को समझाने के लिए, इनके भावार्थ समझाने के लिए कभी कभी कुछ कटु शब्द बोलने पड़ते हैं। वो कभी कभी देखिए कुछ स्थिति विशेष में कुछ मजबूरी भी बढ़ जाती है। उन सभी स्थितियों को आप नजरअंदाज करते हुए उनके भावार्थ पर चिंतन करें, क्योंकि समझना एक बात है, समझाना उससे और एक विशेष बात होती है, क्योंकि बिना परमात्मा की कृपा के संभव नहीं होता। और मैं भी देखिए आप भाई बहनों के समान एक माया बदली हूँ। मेरी भी कोई मायातीत की स्थिति अभी बनी नहीं, इसलिए हो सकता है समझाने में कुछ चूक हो सकती है। फिर भी आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप आरंभ से अंत तक वीडियो की चित्र पर निगाह रखते हुए और कॉपी पेंसिल लेकर बैठते हुए इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, इन पर शोध करें। और जहाँ कहीं आपको कुछ और सुझाव नजर आ रहे हो, उन सुझावों को भी आप हमारे संज्ञान में लाएं। और मेरी कही गई बातों पर जहाँ जहाँ आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप अपनी आपत्ति शिकायत को भी नीचे दिए गए प्रश्नों के साथ साथ इन सभी शिकायतों को भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस लंबी वीडियो को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, एकाग्र भाव से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।